आज मैं आपसे उन विशेष बातों पर मैं बात करना आज पसंद करूंगी जो लगातार मेरे जीवन में बनी रही हैं, या मैं कहूँ हमारे चारों ओर लगातार वे बातें ही पाई जाती हैं। प्रिय परमेश्वर की ओर से हमारे लिए हर एक बात में उपाय है, बचाव है, रास्ता है। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे लूका के पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसका 36वां पद। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रियो परमेश्वर हमारे जीवन से एक विशेष बात को देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम बच जाएं, वे चाहते हैं हम जीवन पाएं, वे चाहते हैं हम कुशल से रहें, क्योंकि उसने हमारे लिए कुशल की ही योजना बनाई है। पर हम इन आने वाली घटनाओं से कैसे बचेंगे? प्रभु का वचन में लिखा है, जागते रहो। प्रियो, मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगी कि हमारा मन किन बातों में लगा है, हमारा मन किन बातों में लगा है, और दूसरी बात हम किन कामों में लगे हैं, और तीसरी बात हमारा समय किन बातों में लगता है। ये आवश्यक बातें हैं प्रियो, जो हमें जागते रहने की सही परिभाषा तक पहुंचा सकते हैं। हमारा मन किन बातों में लगा है, क्या हम ध्यान दे रहे हैं, क्या हम चौकसी कर रहे हैं, क्या हम इस ओर अलर्ट है, सावधान है। प्रियो, हमारा मन किन बातों में लगा हुआ है, हम किन कामों को हर समय करते रहते हैं, ये ध्यान देने की का अवसर है प्रियो। और साथ में हमारा समय किन बातों में लगा रहता है। ये बातें यदि हम अपने जीवन में देखेंगे, जांचेंगे, तो प्रियो हम जागते रहने के सही मतलब को समझने पाएंगे, और उसके आधार पर हम अपने जीवन को भी ठीक करने पाएंगे। क्योंकि जब हमको यही नहीं पता रहेगा कि आखिर हमारे जीवन में चल क्या रहा है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या कैसे संवार सकते हैं, या कैसे बचा के रख सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक और विशेष बात को कहता है, और जिसकी ओर मेरा ध्यान हमेशा गया, और मैंने इन बातों ने मुझे बहुत सिखाया है। पाप और परमेश्वर एक संग नहीं रहते। पाप और परमेश्वर, प्रियो, हम दो स्वामियों की एक संग सेवा नहीं कर सकते। यही वचन है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल की यही विशेष शिक्षा है। हम दो स्वामियों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। प्रियो, ये सावधान रहने की जगह है, और ये जागते रहने की जगह है। परमेश्वर की ओर से तो प्रियो उसके लोगों के लिए हर एक घटना में, हर एक विपत्ति में, हर एक समस्या में उसके लोगों के लिए बचाव है, उपाय है, रास्ता है। प्रियो, भजन संहिता उसके 91 अध्याय में और उसके 14 पद में ऐसा लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हमारा मन किन बातों में लगा, मैं वापस आपके ध्यान को लेके जाना चाहूंगी। क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम सच में प्रेम करते हैं अपने परमेश्वर से? यदि हम प्रेम करते हैं अपने परमेश्वर से, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? प्रियो, जांचें ये, क्योंकि हमको कोई और जांच नहीं सकता। हम खुद अपने आप को जांच सकते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा समय नहीं है प्रियो कि एक हंसी खेल में बीत जाए। ये अवसर हमें परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है कि हम अपने आप को जांचें, हम जगने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हजारों साल पहले, 2000 साल से पहले उसने इस बात को हमारे लिए रख दिया कि हम कैसे बच सकते हैं हर उस घटना से जो जगत में होने वाली है। उसने हमको अज्ञानता में नहीं रखा है, एक ऐसी दुनिया में नहीं रखा जहां कुछ पता ही नहीं कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। एक एक बात परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखी है। पर प्रियो, हम अगर अनजान हैं तो इसमें किसकी गलती है? निश्चय हमारी गलती है। क्या हम सावधान हैं? क्या हम देख रहे हैं हमारा मन किन बातों में लगा है? क्या हम अपने जीवन की जो सारा परिश्रम है किस बात के, कौन से प्रेम को प्राप्त करने में लगे हुए हैं?
किन बातों में हम ज्यादा अपने हृदय को उंडेल रहे हैं, किन बातों में हम ज्यादा समय को लगा रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हम उससे स्नेह करते हैं? यदि हम उससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर की वचन की प्रतिज्ञा हर उस जन के लिए आज उपलब्ध है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है वो उसको छुड़ा लेगा। हालेलुया। वो उसको छुड़ा लेगा, वो उसको बचा लेगा। क्यों वो छुड़ा लेगा, क्यों बचा लेगा? क्योंकि उसका जन उससे हर एक बात में प्रेम करता है। प्रियो, हम तब प्रेम सिर्फ नहीं करते अपने परमेश्वर को जब हमें आशीष चाहिए होती है, जब चमत्कार देखना होता है, जब चंगा होना होता है, जब कोई भलाई देखनी होती है, हम तब परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। क्या हम हर समय प्रभु से प्रेम करते हैं? उसकी प्रतिज्ञा है वो हमको छुड़ा लेगा। और आगे को उसका वचन ऐसा कहता है कि क्योंकि और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रियो, आप जितना अपने पिता परमेश्वर को जानते जाते हैं, उतना ज्यादा आपका स्तर ऊंचा होता जाता है। हालेलुया। बहुत सामर्थी प्रियो परमेश्वर का वचन है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है कि जब हम उसको जानते जाते हैं, वो कैसा परमेश्वर, वो तो यहोवा राफा है, वो तो हमें चंगा करने वाला है, वो तो यहोवा यीरे है, हमेशा उपाय करता है, वो तो यहोवा निसी है, हमेशा विजय देता है। प्रियो, आखिर हम अपने परमेश्वर को किस रूप में जानते हैं? जितना जानते जाएंगे, ऑटोमेटिकली अपने आप आपका स्तर ऊंचा होता जाएगा और आपके ऊंचे होने को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर पिता चाहते हैं आपका स्तर ऊंचा हो। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है आप बचा लिए जाएं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है आप छुड़ा लिए जाएं हर एक बात से जो संसार में होने वाली है, हर उस बात से जो शत्रु ने हमारे खिलाफ में बनाई है, हर वो षड्यंत्र जो हमारे खिलाफ में रचा गया है, परमेश्वर की इच्छा है हम बचा लिए जाएं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने आपको यूं ही अकेला नहीं छोड़ दिया, यूं ही उसने आपको बेबस बना के नहीं छोड़ दिया कि आप कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर के लोग छुड़ा लिए जाते हैं, परमेश्वर के लोग बचा लिए जाते हैं, परमेश्वर के लोगों का स्तर ऊंचा होने पाता है उन लोगों का जो हर समय उससे स्नेह करते रहते हैं, जो जागते रहते हैं और अपनी हर एक विनती को, अपनी हर एक आवश्यकता को, अपनी हर एक निर्बलता को परमेश्वर के सामने मांगते रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं हर समय। वचन यही कहता है, अगर आप कहें आप बोर हो गए हैं, आप थक गए, कितना और प्रार्थना करें? प्रियो, ये हर समय की बात है, ये जीवन की बात है, ये अनंत काल के जीवन की बात है, हमेशा से हमेशा के लिए नष्ट होने से बचने की बात है। हर समय प्रार्थना, यही प्रोटोकॉल है, इसी को हमें पूरा करना है। पर प्रियो, जहाँ रिश्ता है वह हमें समय की चिंता ही नहीं होती। मैं आपको एक कुंजी देना चाहूंगी, हम बोर या थकान तब महसूस करते हैं जहाँ पे एक फॉर्मेलिटी होती है, जहाँ पे बस एक कानून है, एक नियम है जिसको बस हम मान रहे होते हैं। रिश्ते में, प्यार में, मोहब्बत में हम बहुत दूर तक और बहुत लंबे समय तक आगे जाते हैं। प्रियो, अगर रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ में ठीक है, अगर हम जग रहे हैं इस क्षेत्र में, तो प्रियो हम आने वाली घटनाओं से बचने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा बताते रहते हैं, तैयार करते रहते हैं, उपाय बताते रहते हैं, रास्ता निकालते रहते हैं, क्योंकि उसका वचन यही कहता है, इसलिए कि उसने मुझसे स्नेह किया है वो हमें छुड़ा लेगा। जागते रहने में और हर समय प्रार्थना करने में परमेश्वर ने हमें आने वाली घटनाओं से बचने के लिए प्रियो कुंजी दी है। और सिर्फ यही नहीं, ये बातें प्रियो सिर्फ आपको बचा भी नहीं देंगी, पर ये जगते रहने में, ये हर समय स्नेह करते रहने में, हर समय प्रार्थना करते रहने में आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के योग्य भी बन पाएंगे। यही तरीका है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमारी सहायता करना चाहता है। पिता, अपने प्रियो के साथ मैं आपके सम्मुख आती, जबकि आपके पास में हमारे लिए बचाव है, ऊंचा स्तर है, ओ हालेलुया, चंगाई है, जीवन है, शांति है, महिमा है, बढ़ोतरी है, दीर्घ आयु से आप तृप्त करना चाहते हैं। मेरे पिता परमेश्वर मेरे लोगों की मदद करें, जबकि बहुत ज्यादा दिमाग, मन
पिता कार्य करने की जो ताकत है बहुत फालतू बातों में जा रही है प्रभु जी, जिससे कोई लाभ नहीं। जगने के लिए आप मेरे लोगों की सहायता करें, सावधान रहने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए मदद करें, ताकि वे बच सके, आपकी ओर से रास्तों को और इंतजामों को और महिमा को प्राप्त कर सके जो आपने अपने प्रियों के लिए रखा है। आपने कहा मैं छुड़ाऊंगा। आप ऐसे अच्छे परमेश्वर हैं, आप छुड़ा लेना चाहते हैं। मेरे प्रियों की सहायता करें उस महिमा को देखने के लिए। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।